मेरे प्रिय बच्चों, क्लास 8 के पाठ मैथ का पाठ 1 अर्थात परिमेय संख्या के वीडियो नंबर पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 का वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 3 जो है यह वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 2 तक आप निश्चित रूप से देख चुके होंगे, उससे फेयर कर चुके होंगे और उसका कई बार आप रिवीजन कर चुके होंगे। तब ही आपको यह अगला वीडियो समझ में आएगा। आइए प्रश्नावली 1.1 को शुरू करते हैं। आप लोग अपना किताब खोलिए और इसमें कहता है बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो योज्य प्रतिलोम तो आप लोगों को लिखने आता है। योज्य प्रतिलोम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन लेंगे, लिखेंगे 2/3 का योज्य प्रतिलोम। भाषा ऐसे लिखेंगे बच्चों, का योज्य प्रतिलोम बराबर -2/3। -2/3 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है ऐसी दो परिमेय संख्याएं जिनको जोड़ने से आंसर 0 आएगा। तो 2/3 में -2/3 जोड़ेंगे तभी ना आंसर 0 आएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका योज्य प्रतिलोम -2/3। तो परिभाषा भी बच्चों आप लोग याद करते रहिए। 25/9 का योज्य प्रतिलोम बराबर -25/9। ठीक है बच्चों। तीसरा, -16 का योज्य प्रतिलोम बराबर 16। -16 में 16 जोड़ने से 0 होगा। चौथा, -15/8। -15/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर 15/8। पांचवा, 0 का योज्य प्रतिलोम बराबर 0। क्यों? क्योंकि 0 में 0 जोड़ने से 0 आएगा, इसलिए 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? 0 होगा। 6 नंबर, -5/-7। -5/-7 का योज्य प्रतिलोम। देखिए माइनस से माइनस कट के 5/7 आएगा ना, इसके जब योज्य प्रतिलोम होगा -5/7, क्योंकि 5/7 में -5/7 जोड़ेंगे तभी 0 आएगा। 7 नंबर, 13/-5 का योज्य प्रतिलोम बराबर 13/5। ठीक है बच्चों, 7वां हो गया। अब 8वां देखिए, -2/15 का योज्य प्रतिलोम बराबर 2/15। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? यह कहता है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। खाली स्थान को भरिए, इसका मतलब क्या करना है? गुणन प्रतिलोम। देखिए क्वेश्चन से स्पष्ट है कि यहाँ संख्या लिखा है, नीचे गुणन प्रतिलोम लिखा है। गुणन प्रतिलोम आपसे पूछ रहा है। तो 1 नंबर में लिखेंगे -13 का गुणन प्रतिलोम। ठीक है बच्चों। अब आपको यह समझना है कि गुणन प्रतिलोम क्या होता है। गुणन प्रतिलोम क्या होता है बच्चों? कि वह ऐसी दो परिमेय संख्या जिनको गुणा करने से आंसर 1 आता है। फिर से समझाते हैं, ऐसी दो परिमेय संख्या जिनको गुणा करने से आंसर क्या आता है बच्चों? 1 आता है। जब आंसर 1 आता है तो इसका मतलब वह दोनों संख्या एक दूसरे का गुणन प्रतिलोम है। तो बताइए -13 में क्या गुणा करें कि 1 आंसर आएगा? इधर रफ में कर लीजिए। -13 में क्या गुणा करें तो 1/-13 गुणा कर, -13/1 है, तो 1/-13 गुणा करेंगे तो कट के 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो लिख देंगे इसका गुणन प्रतिलोम बराबर 1/-13। बोलिए बच्चों, बात समझ में आया? दूसरा, 5/4। दूसरा 5/4 का गुणन प्रतिलोम बताइए। तो 5/4 को किससे गुणा करेंगे आंसर 1 आएगा? तो आपके मन में बात आ रहा होगा 4/5 से। तीसरा, 4/-7। 4/-7 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? -7/4। चौथा, -5/-8। -5/-8 का गुणन प्रतिलोम होगा बच्चों -8/-5। पांचवा, -1। -1 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? -1 में क्या गुणा करें कि आंसर 1 आएगा? तो आपको समझ में आ रहा होगा -1। तो यही सब आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना फेयर पूरा कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। देखिए यहाँ कहता है क्वेश्चन नंबर 3
एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना। इसमें है बच्चों पहला, उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको तो मान ज्ञात करने आता है, मैंने कह रहा है उचित गुण धर्म। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। तब इसको हल करते हैं बच्चों। उचित गुण धर्म यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हम लोग क्या करें, 3 वाले को एक साथ कर दें और 5 वाले को एक साथ कर दें। तो लिख देंगे 4/3 प्लस -2/3, तो चूंकि प्लस माइनस एक साथ है तो कोष्ट लगा दीजिए, प्लस 3/5 प्लस -11/5। ठीक है बच्चों, तो 4/3 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और प्लस 3/5 प्लस माइनस -11/5 हो जाएगा कितना, तो 4 में से 2 गया तो 2/3 हो जाएगा, प्लस 3 में से 11 गया तो -8/5 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2/3 माइनस 8/5 बटा का जोड़ कर घटाव कर लीजिए। 3 और 5 का लॉस कितना होगा 15, तो 3 × 5 = 15, तो 5 दूना 10, 5 × 3 = 15, तो 8 × 3 = 24, आंसर आएगा -14/15 आंसर। देखिए यहाँ तो बटा का जोड़ घटाव था, आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे, किंतु क्वेश्चन में कह रहा है कि उचित गुण धर्म का प्रयोग करना है, इसलिए हम लोग ऐसा ही बनाएंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2, तीसरा का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ कहता है बच्चों 2/5 गुना -3/7, ठीक है। अगला है -1/6 गुना 3/2। अगला है जोड़ 1/14 गुना 2/5। ठीक है बच्चों, तो यह आपका क्वेश्चन है, कह रहा है उचित गुण धर्म का प्रयोग करते हुए आप इसको हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2/5 है, यहाँ भी 2/5 है, तो इन दोनों को एक पास कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ बंटन नियम लगने वाला है, इसलिए दोनों को एक पास करेंगे। जहाँ नियम लग रहा है वहाँ नियम लगाएंगे, जहाँ नहीं लग रहा है वहाँ के बारे में तो आपसे चर्चा किया ही नहीं है। देखिए अभी यहाँ बंटन नियम लग रहा है, तो यहाँ 2/5 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा -3/7 जोड़ 1/14 -1/6 गुना 3/2। अब इसको हल कीजिए, 2/5 और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लॉसल ले लीजिए, तो 7 14 का लॉसल 14, 7 दूनी 14, तो -6 जोड़ 1 -1/6 गुना 3/2। यहाँ देखिए 2/5 गुना -6 प्लस 1 कितना होगा -5/14 -1/6 गुना 3/2। काट दीजिए इसको, 5 से 5 कट जाएगा, 2 7 14 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, यहाँ आएगा, यहाँ 2 और 5 कट गया, -1 बचा, -1/7 आएगा, -1/7, और इधर आएगा -1/4, यहाँ जाएगा -1/4। दोनों को घटाव कर लीजिए, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 4 7 28, तो -11/28 इसका आंसर होगा गुण धर्म का प्रयोग करते हुए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 कह रहा है 5/18 को गुना कीजिए -7/72 के व्युत्क्रम, -7/72 का व्युत्क्रम। इस तरह क्वेश्चन में लिख देंगे कि -7/72 का व्युत्क्रम, इसके व्युत्क्रम से गुना करेंगे 5/18 को। यही क्वेश्चन कह रहा है, तो ऐसा हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे 5/18 गुना 72/-7। व्युत्क्रम माने गुणन प्रतिलोम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणन प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम से हम लोग गुना कर दिए। अब क्या होता है 18 चौका 72, तो 5 चौका 20/-7, बटा में माइनस को नहीं रखते हैं, तो -20/7 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है -1/3 गुने 1/2 जोड़ 1/4 बराबर -1/3 गुने 1/2 जोड़ -1/3 गुने 1/4 के रूप में कौन सा गुण धर्म है बताइए। तो आपको किताब पढ़ने से, क्वेश्चन पढ़ने से यह पता चलता है कि यह है a
गुना बी जोड़ सी बराबर ए गुना बी जोड़ ए गुना सी। यह कौन नियम है बच्चों? यह बंटन नियम है। तो लिखेंगे, आपका क्वेश्चन का होता है कि रूप में कौन सा गुणधर्म है, तो लिखेंगे इसमें वितरण नियम, इसमें वितरण नियम लगा हुआ है। वही क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर दीजिए। अब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है बच्चों? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है गुणन प्रतिलोम, और गुणन प्रतिलोम को ही शॉर्टकट में व्युत्क्रम भी कहा जाता है। तो कह रहे दोनों गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो सपरिमेय संख्या जब गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1, तो वह गुणन प्रतिलोम है, और 1 नहीं आएगा तो वह गुणन प्रतिलोम नहीं है। तो आइए हम दोनों को गुना करके देखते हैं कि 1 आता है कि नहीं आता है। तो लिखेंगे -1.1/8 गुना 8/9। इसको गुना कीजिए, 8 एकम 8 1 -9/8 गुना 8/9 गुना कीजिए, कट गया। कटने से कितना आंसर आया? -1। 1 तो नहीं ना आया, तो लिखेंगे अतः -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो कहने का मतलब क्या है कि दो परिमेय संख्या को गुना करने से यदि आंसर 1 आता है तो दोनों एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम है, अन्यथा नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। कहता है क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं। फिर गुणात्मक प्रतिलोम चेक करना है, तो 3.1/3 गुना 0.3 लिख देंगे। अब गुना कीजिए, 3 3 9 1 10/3 हो गया। अब इसको दशमलव को तोड़ेंगे तो 3/10 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर कितना आया? 1। देखिए दोनों को गुना किया तो आंसर 1 आ गया ना। तो लिखेंगे अतः 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने बना दिया। आप वीडियो को पॉज कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फेयर को पूरा कीजिए। अब अपना पुस्तक खोलिए और क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का होता है निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन दिया है, 1 और 2, और दोनों में क्या करना है बच्चों? वितरण नियम लगाना है। क्या करना है? वितरण नियम। वितरण नियम का क्या नाम है? बंटन नियम। इसमें आपको क्या करना है? बंटन नियम लगाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.1 का पहला 1 नंबर क्वेश्चन कहता है -3/4 कोष्ठ में 2/3 प्लस छोटा कोष्ठ में -5/6 मंझला कोष्ठ बंद। यहाँ मंझला कोष्ठ शुरू होगा। कोष्ठ का मतलब क्या हुआ बच्चों? यदि छोटा कोष्ठ पहले अंदर में है तो उसके बाहर लगाएंगे तो मंझला कोष्ठ लगाएंगे, मंझला कोष्ठ अंदर में है तो बाहर लगाएंगे तो बड़ा कोष्ठ लगाएंगे। इस तरह कोष्ठ का नियम कह रहे हैं, इसको बंटन नियम से बनाइए। तो बंटन नियम क्या कहता है? ए कोष्ठ में बी जोड़ सी बराबर ए गुना बी, इन दोनों को गुना करके लिखेंगे, फिर ए गुना सी लिखेंगे। तो लिखिए -3/4 गुना 2/3 जोड़ -3/4 गुना -5/6। ठीक है बच्चों, अब काट लीजिए। 2 दूना 4, 3 से 3 कट गया, यहाँ से 3 दूना 6 कट गया। आंसर कितना आया जी? -1/2 जोड़ यहाँ के माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5/8। देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? बटा का जोड़ कर देंगे। 8 और 2 का लसा 8, 2 चौका 8 तो -4 और 5, तो ये बच गया बच्चों 1/8 आंसर। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चों 5/6 गुना -2/5 जोड़ 3/10 कोष्ठ बंद है। बंटन नियम कहता है ए गुना बी जोड़ सी बराबर ए गुना बी और फिर ए गुना सी। तो ए गुना बी कर दीजिए। 5/6 गुना -2/5 जोड़
5/6 गुना 3/10 गुना कीजिए, 2 तिहाई 6 और 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 दूना 6, तो बच गया कितना जी -1/3 जोड़ 1/4, तो दोनों का लॉसा लेंगे तो 12, 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12, बच गया -1/12 आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका बन गया बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है निम्नलिखित कॉलम माने अ को कॉलम बी के उचित नियम से मिलाएं। आप लोग इसको किताब में ही देख लीजिए, किताब में ही आपको इसको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है -1/2 जोड़ 3/4 बराबर 3/4 जोड़ -1/2। देखिए जोड़ की प्रक्रिया किया है मगर क्रम को उलट पुलट कर दिया है। तो आप लोग नियम याद होगा, क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि दो संख्याओं को क्रम को उलट पुलट करके जोड़ने से योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह कौन सा नियम है? यह है योग का क्रम विनिमय नियम। तो आप देखिए इसमें योग का क्रम विनिमय नियम कहाँ है? तो योग का क्रम विनिमय नियम लास्ट में जे पर है, तो पहला का मिलान करेंगे जे से। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा पर 5/6 गुने 4/7, 4/7 गुने 5/6। गुना को के क्रम को उलट पुलट किया है, दो को परिमेय संख्या का गुना किया है और उसके क्रम को उलट पुलट कर दिया है। तो दो परिमेय संख्या को गुना करते समय क्रम को उलट पुलट करने से उनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको क्या कहते हैं? गुना का क्रम विनिमय नियम। तो यह हो गया बच्चों गुना का क्रम विनिमय नियम, यह हो गया आई नंबर। तीसरा -1/2 जोड़ 2/5 जोड़ 3/10 बराबर -1/2 और कोष्ठ में आ गया है 2/5 जोड़ 3/10। यह क्या किया है? योग का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है? तीन संख्याओं को जोड़ते समय उनके क्रम को उलट पुलट कर देने से उनके योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको योग का साहचर्य नियम कहते हैं। तो तीसरा जो है योग का साहचर्य नियम है, यह मिलान होगा एच से। अब आइए चौथा में कहता है 1/4 जोड़ 3/8 बराबर 5/8। ये सामान्य है, ये सामान्य है तो इसका मतलब संवरक नियम है। परिमेय को परिमेय से जोड़ेंगे तो परिमेय प्राप्त होगा। तो चौथा क्या होगा बच्चों? संवरक नियम, यह एफ होगा। पांचवा 5 गुने 1/2 गुना 3/4 बराबर 5 गुने 1/2 गुना 3/4। क्या किया इसने? गुना को के क्रम को उलट पुलट किया है। तीन परिमेय संख्या को गुना करते समय क्रम को उलट पुलट करने से गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस नियम के अनुसार यह हो जाता है आपका गुना का साहचर्य नियम। तो गुना का साहचर्य नियम सी पर है, तो पांचवा का मिलान सी से करेंगे। छठा कहता है -5/4 जोड़ 0 बराबर -5। मतलब -5/4 में 0 जोड़ने से सेम वही संख्या आ गया है, जिसको कहा जाता है योज्य तत्समक। तो छठा जो है वह है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक ए है, तो छठा का मिलान ए से करेंगे। सातवां -8/3 गुना 1 बराबर -8/3। यह है गुणन तत्समक। क्यों? क्योंकि -8/3 में 1 से गुना किए हैं तो सेम वही संख्या आ गया है, तो इसलिए इसको कहेंगे गुणन तत्समक। तो छठा का मिलान होगा बच्चों गुणात्मक तत्समक बी से। अब आइए आठवां, सातवां का मिलान हो गया बी से। अब आठवां पर आइए 5/2 गुने 1/3 जोड़ 2/5 बराबर 5/2 गुने 1/3 जोड़ 5/2 गुने 2/5। तो कोई संख्या कोष्ठ के बाहर है, बीच में कोष्ठ के अंदर में जोड़ का काम हुआ है, तो दोनों संख्या से बारी बारी से गुना किया गया है। तो यह वितरण नियम या बंटन नियम। तो यह है 8 नंबर। 8 नंबर का मिलान होगा ई से, वितरण नियम से। 9 नंबर 5/3 गुने 3/5 बराबर 1। दो परिमेय संख्या गुना करने से आंसर 1 आया है, तो दो परिमेय संख्या गुना करने से आंसर 1 आता है, तो यह क्या है? यह है गुणन प्रतिलोम। तो 9 नंबर में आइए बच्चों गुणन प्रतिलोम, देखिए कहाँ है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम नहीं दिया है जी, गुणात्मक प्रतिलोम दिया है जी जाएगा। 10 नंबर में -7/4 जोड़ 7/4 बराबर 0। तो यह क्या है? योज्य प्रतिलोम। दो संख्याओं को जोड़ते समय 0 आ जाए योग्यफल, तो क्या होता है बच्चों? योज्य प्रतिलोम। तो देखिए इसमें योज्य प्रतिलोम क्या दिया? डी पर दिया है, तो 10 का मिलान होगा डी से। इस प्रकार आपका पाठ 1 समाप्त हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना फेयर कर लीजिएगा और रिवीजन बार बार करते रहिएगा। सूत्र को तो रोज़ रिवाइज आप करते रहिएगा। आप लोग हमारे वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, अपने अगल बगल के बच्चों को भी बता रहे हैं कि यह हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो यह हमको कैसे पता चल रहा है कि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आप हमारा वॉच टाइम बढ़ रहा है, इससे पता चल रहा है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो 8वां क्लास में बढ़िया से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं,
वे सब अपने वीडियोज़ को बढ़िया से देख रहे हैं और अपना फेयर कर रहे हैं। तो ये सब आप लोग कार्य कर रहे हैं, हमारे जो ऑनलाइन कोचिंग चलाने का जो प्रयास है उसको आप लोग सफल कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।